हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न ई स्पॉट चैनल। द हिंदू वोकेबलरी में आज हम लोग पढ़ेंगे 30 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट वोकेबलरीज के बारे में। ठीक है, अभी ये 2-3 दिन वीडियोस नहीं आ पाए, मेरा थोड़ा तबीयत जो थी वो ख़राब थी। ठीक है, इस वजह से वीडियोस नहीं आ पाए, बट थोड़ा थोड़ा रिकवर हो रहा है और वीडियोस आपको अब रेगुलर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली वोकेबलरी से, ट्रेवल। ठीक है, ट्रैवल का मतलब क्या होता है? कष्टपूर्ण परिश्रम। ठीक है, अब देखिए ट्रैवल को आप याद कैसे कर सकते हैं? ट्रैवल रेल। ठीक है, जब आप रेल में ट्रैवल करते हैं और बहुत लॉन्ग जर्नी अगर मान लीजिए, तो आपको वो जर्नी क्या हो जाती है? काफ़ी हैक्टिक हो जाती है, थकावट भरी हो जाती है। यानी कष्टपूर्ण परिश्रम, जो आपकी जो आप काम कर रहे हैं वो काफ़ी कष्टपूर्ण है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका और है, आप इसको याद कर सकते हैं ट्रैवल एल। ठीक है, तो इससे भी आप इसको याद कर सकते हैं। इसके साइनोनिम्स हो जाएंगे ट्रायल या ट्राइबुलेशन, और एंटोनियम हो जाएगा कंफर्ट, मतलब आरामदायक। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, डिसीक्रेट। ठीक है, अब इसको डेस्क्रेट भी बोल सकते हैं, डिसीक्रेट भी बोल सकते हैं, जो आपको ठीक लगे वो प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? अपवित्र करना। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे? इसको अगर हम ब्रेकआउट करेंगे तो ये डिसैक्रेड हो जाएगा। ठीक है, और सैक्रेड मतलब क्या होता है? होली, मतलब जो चीज़ पवित्र हो, और डी मतलब निगेटिव सेंस, तो जो चीज़ होली पवित्र ना हो। ठीक है, अपवित्र, वायलेट। रिपील, कैंसल इसके साइनोनियम्स हो जाएंगे, और एनफोर्स इसका हो जाएगा एंटोनियम्स। आई होप गाइस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बात करते हैं, प्रोवोकेटिव। ठीक है, अब इसका मतलब होता है उत्तेजक। देखो उसको याद कैसे कर सकते हैं? प्रोवोक करना। आप लोगों ने बहुत अच्छे से वर्ड सुना होगा, प्रोवोक करना। प्रो प्लस वोक, वोक का मतलब ही होता है वोकल। ठीक है, मतलब बोलने वाला। तो प्रो हमारा हो गया निगेटिव सेंस, मतलब किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलना। ठीक है, प्रो बोलते नहीं, प्रो लेवल होना किसी चीज़ का। ठीक है, तो एनोइंग इसका हो जाएगा हमारा मतलब मीनिंग, और साइनोनियम्स हो जाएंगे इरिटेटिंग और एग्जस्पेरेटिंग। एंटोनियम्स हो जाएगा सूदिंग। ठीक है, याद हो जाएगा ना, प्रोवोकेटिव का मतलब प्रोवोक से। नेक्स्ट वर्ड है अपहोल्ड। अपहोल्ड का मतलब होता है समर्थन करना, मतलब कोई चीज़ हो रही है, मतलब कोई मान लीजिए कोई नया कानून आया देश में। ठीक है, उसको अपहोल्ड कर दी, मतलब समर्थन करना उसका। ठीक है, अब होल्ड करना मतलब किसी का अगर आप हैंड होल्ड करते हो, हाथ थामते हो, तो आप उसका क्या कर रहे हो? समर्थन कर रहे हो ना, उसके साथ साथ चलने का वादा कर रहे हो आप उसके साथ में। ठीक है, तो दिस इज नोन एज कन्फर्मेशन। एंडोर्स और सस्टेन इसके साइनोनियम्स हो जाएंगे, ओवरटर्न इसका हो जाएगा एंटोनियम्स। नेक्स्ट वर्ड है स्किंटिलेटिंग। अब हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो, माफ़ी चाहता हूँ, बट वर्ड मीनिंग, साइनोनियम, एंटोनियम और उसके स्पेलिंग पे ज़्यादा फोकस करिए रेदर देन प्रोनाउंसिएशन। ब्रिलियंट मतलब होता है, इसको याद कैसे कर सकते हैं? स्किन, देखिए ना, स्किंटिलेटिंग। ठीक है, इल्यूमिनेट, स्किन इल्यूमिनेट कर रही है, मतलब चमक रही है। डैजल हो रहा है, एक्साइट हो रहा है। ठीक है, ब्रिलियंट। बोरिंग इसका क्या हो जाएगा? एंटोनियम्स हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है ग्रिम। ग्रिम का मतलब होता है कठोर होना, मतलब एक तरीके से देखिए ग्रिम को याद कैसे कर सकते हैं? फर्म, मतलब अपने ही डिसीजन में एकदम फर्म, स्थिर, तटस्थ। ठीक है, कठोर होना मतलब हिलना डुलना नहीं, ये नहीं कि अभी जो डिसीजन ले लिया वो बाद में उसको चेंज कर देंगे। एक मैंने बहुत अच्छी रील देखी थी अजीत डोभाल सर की। ठीक है, जो NSA हैं हमारे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, तो उन्होंने कहा था, उन्होंने बहुत अच्छी एक बात बोली थी, मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि आपके डिसीजंस ना हमेशा ग्रिम होने चाहिए। ठीक है, मतलब फर्म होने चाहिए। आपका कोई भी डिसीजन गलत या सही नहीं होता है। ठीक है, मतलब उसका दो पहलू नहीं होते हैं। जो आपने ले लिया है वो सही डिसीजन है। अब आपको वर्क किस पे करना है कि आपने जो डिसाइड किया है उसको सही बनाना है आपको, ये आपका काम है। मतलब आपने अगर डिसीजन को गलत भी लिया है ना, देन यू हैव टू मेक इट राइट। उस पर खड़े रहना है आपको, उसको उसकी सर्कमस्टेंसेस को ऐसे चेंज कर देना है कि वो आपके फेवर में डिसीजंस चले जाएं। ये अजीत डोभाल सर का बहुत अच्छी लाइन लगी थी मुझे, क्योंकि देखिए जब भी हम लाइफ में डिसीजंस लेते हैं ना, कुछ भी फिक्स नहीं होता है। हो सकता है हम गलत, हम इंसान है ना, हम भी कोई भगवान तो है नहीं। हो सकते हैं डिसीजंस गलत भी होंगे और सही भी होंगे, बहुत सारे डिसीजंस होते हैं लाइफ में, बट जो ले लिया है उसके ऊपर रिपेंट नहीं करना है। जैसे मैं अपना एक एग्जांपल बताता हूँ कि मेरी एक जॉब लगी थी पहले, इससे पहले, जिसमें मैं अभी वर्किंग हूँ। तो मैंने जब वो उस जॉब को लेफ्ट आउट किया, तो मुझे कई टाइम तक रिपेंट होता था, कि पछतावा होता था कि भाई मैंने क्यों वो जॉब छोड़ दी। ठीक है, बट आपको वो नहीं करना है। जो हो ना, जिसमें हो उसको अच्छा करो, प्रेजेंट को अच्छा करो और फ्यूचर के लिए वर्क करो। भाई पास्ट में जो हो गया, गलती कर दी ना, अब उसके ऊपर क्यों रोना?
प्रेजेंट अच्छा करो, फ्यूचर अच्छा करो, सिंपल सी बात है ना। तो ग्रिम रहना है आपको अपने डिसीजन पे, उसको इधर उधर नहीं भागना है, ठीक है। तो एमिएबल इसका एंटोनियम्स हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं क्रिपल। क्रिपल का मतलब होता है डिसेबल। अब देखिए याद कैसे कर सकते हैं, रिपल आ रहा है ना, रिपल मतलब क्या होती है, लहरें होती हैं ना, ये समुद्र की लहरें, ठीक है। अब देखिए ये लहरें, अब स्विमर है मान लीजिए, कोई तैर रहा है, कोई स्विमिंग कर रहा है, उसको क्या करती हैं, लेम करती हैं, मतलब विकलांग बनाती हैं ना, उसको रोकती हैं। अगर ये लहरें तेज़ तेज़ हो जाएं, अगर ये वेव्स तेज़ हो जाएं, तो बेचारा वो क्या हो जाएगा, विकलांग बन जाएगा ना, वो तो तैर ही नहीं पाएगा आगे स्विमर। तो पैरालाइज कर देती हैं, इमोबिलाइज कर देती हैं, और एंटोनियम हो जाएगा एबल बॉडीड। याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, अंडर प्रिविलेज। प्रिविलेज बहुत आसान सा वर्ड है गाइस, आप लोग को पता होगा, बच्चे नहीं हो आप लोग, ठीक है। प्रिविलेज लेना मतलब किसी चीज़ का एडवांटेज लेना। अब अंडर मतलब कम, ठीक है, मतलब जैसे बोलते हैं ना गरीबी में लोग जी हैं, तो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, ठीक है, मतलब उनको सुख और सुविधाएं नहीं मिल रही, नीडी पर्सन है। तो डेप्राइव्ड और डिसएडवांटेज, और इसका एंटोनियम हो जाएगा प्रिविलेज। नेक्स्ट वर्ड है रिलैक्सेशन। भाई वर्ड में ही आ रहा है रिलैक्स, तो कुछ तो बाकी तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, रिलैक्स आ रहा है ना। तो मॉडरेट होना, मॉडिफिकेशन, ईजिंग, आसान चीज़ होना, टाइटनिंग अप मतलब काफ़ी कठिन कर देना, इसका एंटोनियम्स हो जाएगा। याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है फॉरगो। फॉरगो का मतलब होता है त्यागना, फॉरगिव समथिंग, फॉरगॉट समथिंग, बेटर है ये याद करो, फॉरगॉट समथिंग, कुछ चीज़ को भूल जाना, त्याग देना, लेफ्ट आउट कर देना, गो विदाउट, गिव अप कर देना। गिव अप बहुत अच्छा वर्ड है, फॉरगो मतलब गिव अप कर देना, और एंटोनियम्स हो जाएगा इसका हमेशा साथ रखना। ये 10 वर्ड्स थे आज के इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे। एडिटोरियल पढ़ा करिए गाइस, एडिटोरियल पढ़ेंगे ना बहुत सारे वोकैब्स मिलेंगे। अब हमारे पास तो इतना टाइम नहीं होता है कि हम सारे वोकैब्स को उठा के इसमें कंपाइल कर सकें, जो इंपॉर्टेंट लगते हैं वो बता देते हैं आपको, जिसको याद भी करा सकें आसानी से। बट जब एडिटोरियल पढ़ेंगे ना तो काफ़ी सारे वोकैब्स मिलेंगे, काफ़ी ग्रामर्स मिलेंगी उसमें, ठीक है, काफ़ी ऐसे क्लोज टेस्ट के ब्लैंक्स मिलेंगे आपको उसमें, जो आपको पता रहेगा ना कि कहाँ से क्या करना है। एडिटोरियल पढ़िए, और इसी के साथ साथ जो वोकैब्स यहाँ पे कराए गए हैं उसके सेंटेंसेस बना लीजिए, उसके क्या बना लीजिए, सेंटेंसेस अच्छे से बना लिया करिए। सेंटेंसेस एक नहीं, 4 सेंटेंसेस बना लीजिए, मतलब दिमाग में छप जाना चाहिए आपके वो वर्ड कि आपने कैसे, कब, क्यों, कहाँ यूज़ किया है उस वर्ड का, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। मतलब ग्रिम आ गया ना, तो ग्रिम पता है कि भाई फर्म होता है, कठोर होता है, इसके अलावा तो उसमें हमें कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। ऐसे याद करिए वर्ड्स को। चैनल अच्छा लग रहा हो तो गाइस सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग, वीडियोज़ में व्यूज़ तो आ जाते हैं, थोड़े बहुत आते हैं, ठीक है। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कम से कम 100 व्यूज़ तक तो पहुँचा दीजिए एटलीस्ट, ठीक है, मेहनत लगती है, बट कोई नहीं। अगर देखते हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे ये वीडियो आगे तक जो ज़रूरत है जिनको, उन तक पहुँच सके। अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो हम लोग उसमें पोस्ट करते रहते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू।